आराम से कर लो जैसा पहले दे शांति से तो माइक नहीं बेटा एक छोड़ दे मेरे हाथ अपनी प्रॉब्लम सेट कर देना सर जी यार भाई का कितने यार पकड़ यार मैं कि नहीं है मैं मेरे को मैक पूरे नहीं हेलो हेलो हां जी माइक कितने ने ए पढ़ाई आ हेलो हेलो आगे आयो कहने कदम दूसरा लोगों जोई साहब आ गया कितना करना है यार दसो जोई साहब थोड़ा आगे आ एक्सप्रेस दा हेलो हेलो सब एक्स्ट्रा हमारे का सिटी दा डाटा चेक करा रहे हो जैसा पहले दे माइक चलो वो ये एक्सप्रेस दा परे माइक यार छाड़ वो डिस्कस कर लीजिएगा ये जो पंजाब की यार तू इधर मैनू फड़ा छੱਡ दे तू सारे सुट्टी जा रहे हैं थੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇ ਲੋਕ मैं ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ यार निशान साहब लोगों नहीं लान दे रहे अगे यार लाओ सर लाओ मैं मेरी जरूरत है तुम रोका लाओ चलो ओने माइक दे के हो रहा है और कोई मेहरबानी हो जाएगा ओ केबल ही नहीं लाए फ्रेम नहीं आ रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको आज की जो यहाँ पर ज़मान पाक में इमरान खान साहब के घर के ऊपर आज पंजाब की जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है उसकी मीटिंग पंजाब की जो सूरत हाल है वो जैसा आपको भी मालूम है कि वो बड़ी पेचीदा है। इससे पहले मैं सिर्फ आज शुरू करने से पहले मैं आज पंजाब के और ख़ुसूसन लाहौर के वकला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन कभी किसी तारीख़ में नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर के वकला ने पंजाब के वकला ने भी साबित कर दिया है कि उनके दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं और जिस तरीके से आज हज़ारों वकला ने इमरान खान की और PTI की आज जो मौक़िफ़ है वो सुना। लाहौर बार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बहुत ही बड़ा वाक़या था। पाकिस्तान में कभी भी जो तहरीकें हैं वो कामयाब नहीं होती जब तक वकला उनका साथ ना दें और आज पहली बार वकला ने इस बहुत बड़ी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है उसमें अपना हिस्सा डाला है और इसके ऊपर मैं फिर एक दफ़ा फिर लाहौर बार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये पहला कदम उठाया। अच्छा, आज की जो हमारी मीटिंग हुई है इसमें 3 ऑप्शंस जो हैं वो आज हमारे ज़ेर गौर आई। पहला देखिए मामला ये था, इस वक्त जो नंबर गेम है, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है अब उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह और वो वाज़ेह चीज़ ये है कि कोई भी पार्टी के अरकान लोटे नहीं हो सकते और अगर कोई रुकन जो है वो पार्लिमानी पार्टी के हेड के ओपिनियन के ख़िलाफ़ या उसकी जो हुक्म है उसके ख़िलाफ़ वोट देगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत अहम फ़ैसला है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का। इसके नतीजे में लोटाग्रेसी का ख़ात्मा हुआ, इसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म वापस आया। अच्छा, अब इस फ़ैसले के नतीजे में 25 अरकान जो पंजाब असम्बली के हैं उनका जो वोट है वो माइनस हो गया है हमज़ा शरीफ के वोटों से। लिहाजा इस वक्त की जो नंबर गेम है उसमें जो अपोजिशन है जो मौजूदा जिसको PTI लीड करती है और PMLQ उसका हिस्सा है, उसके पास 173 वोट हैं और हमज़ा शरीफ के पास इस वक्त 172 वोट हैं। और जो पहला इलेक्शन का हिस्सा है वो पहला इलेक्शन आइन के मुताबिक अब ख़त्म हो चुका है। अब ये कल मैंने किस तरह किया था कि हमज़ा शहबाज को इस फैसले के बाद खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि पिछला 1 महीना पूरा नून लीग ने हमें ये भाषण देते हुए गुजारा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर जो है वो किस तरह से अमल ना करके आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। अब कल से अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ बतौर वज़ीर आला यहाँ पे बराजमान हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप पहले तो काबीना नहीं बना सके, लिहाजा अब तक आपके तमाम इंतज़ामी फ़ैसले मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस के
जो रेशियो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में जो असूल तय किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ आप हुकूमत चला रहे थे। सो तमाम इंतज़ामी फ़ैसले आपके गलत हैं और आपको उनके लिए लायबल होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त नंबर आपका अपोजिशन से कम है, तो आप खुद ही कुछ जो है वो कोई शर्म का मुजाहरा करें और इस्तीफ़ा दे दें। तीसरी सूरत यह है कि गवर्नर पंजाब जो है वो इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहें। अब ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि आपका गवर्नर ही नहीं है। उमर चीमा जो एक लीगल गवर्नर हैं, उनको एक जॉइंट सेक्रेटरी के अहकामात के तहत सस्पेंड कर दिया गया है। नया गवर्नर जो है वो उसने चार्ज नहीं लिया, आपके पास गवर्नर नहीं है। लिहाजा हमने फ़ैसला ये किया है कि कल अदालत आलिया में ये पटिशन फाइल की जा रही है कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो एक इल्लीगल तरीके से वज़ीर आला हैं और इनका कोवरेंटो की रिट जारी की जाए और हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला से फारग किया जाए और पाकिस्तान यहाँ पंजाब में एक नया इलेक्शन जो है वो कराया जाए। नए इलेक्शन के नतीजे में परवेज़ इलाही इंशाल्लाह दोबारा जो है वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब होते हैं। सो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर मनोअन अमल करने की ज़रूरत है और उसका वाहिद हाल यही है। हम चाहते तो स्पीकर जो था वो आज ख़ुद भी ये नोटिफिकेशन जारी कर देता और कह देता कि ये नहीं है, लेकिन उसकी भी एक लीगल जो है वो चलनी थी। तो हमने ये बजाय इसके कि हमने फ़ैसला किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने के बजाय हम खुद ही अदालत से रुजू करें और अदालत से ये कहें कि वो इसके ऊपर एक कोवरेंटो की पटिशन करके और हमज़ा शहबाज को ओहदे से फारग करें। मुझे उम्मीद ये है ये पटिशन सुबह फाइल होगी और इसके ऊपर अहकाम जल्दी होने चाहिए। इस वक्त पंजाब में वैसे तो पूरे मुल्क में ही कोई हुकूमत नहीं है। आप देख लें आज डॉलर जिस तरीके से 200 रुपये के ऊपर चला गया है, हमारी मईशत की बिल्कुल तबाही उतार दी है इन्होंने 40 दिनों में। ये तो ऐसे ही है कि जैसे डाकू जो हैं वो घर में घुस जाएं और चंद घंटों में घर का सफाया कर दें। ये तकरीबन पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। अच्छा खासा एक पाकिस्तान मुस्तहकम मजबूत पाकिस्तान इन नलायकों के हवाले हुआ और चंद घंटे में इन डाकुओं ने पूरे इस घर का बेड़ा गर्क कर दिया और ये जो है वो सारा इसको जो है वो खा गया। अब उसके बाद जो अगली मरहला हमारा है उसमें हम ये समझते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए और इन इंतखाबात की तरफ जल्द बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त जो नंबर गेम सेंटर में है वहाँ पर भी सदर ममलिकत जो हैं वो किसी भी वक्त जो शहबाज शरीफ है उनको एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। 172 वोट इस वक्त शहबाज शरीफ के पास भी नहीं है। सो मेरी नज़र में ये जो हमारा कुछ लोग जो बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं कि नहीं हम इकॉनमी ठीक कर लेंगे, इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान का बुनियादी जो इस वक्त बहरान है वो सियासी है। जब सियासी बहरान ठीक होगा तो आपका मुआशी बहरान ठीक होगा। इमरान खान को जिस तरीके से एक गैर कानूनी इंटरनेशनल ख्वाहिश की भीड़ चढ़ाया गया उसका नुकसान पाकिस्तान भुगत रहा है और ये बहरान उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आपका सियासी बहरान हल नहीं होता। और सियासी बहरान हल करने की वाहिद सूरत जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस हैं और जितनी जल्दी हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे उतनी जल्दी स्टेबिलिटी है। अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर हुकूमत साजी इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरजीह है या लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी तरजीह है? नहीं, हम तो इलेक्शन ही चाहते हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन की तरफ बढ़े और इसका आसान तरीका यही है कि जो भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो असम्बली की डिसोल्यूशन की तरफ जाए। सो पहले मरहले में आसान यही लग रहा है कि आप अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं और वो डिसोल्यूशन की। परवेज़ इलाही साहब से इस पर बात हो रही है, वो एग्री हैं इस बात पर? उन्होंने यही कहा है कि जो भी इमरान खान फैसला करेंगे वो उसके बाद। सब ये बताएं कि पंजाब को 2 ऑफिसर चला रहे हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी पंजाब है। पहले तो ब्यूरोक्रेसी को पीटीआई क्या मैसेज दे रही है इस अदालती फैसले के बाद, और दूसरा ये जो अदालती आप जा रहे हैं कल पिटीशन में, इस पे काम के लिंगर ऑन होने के कितने चांसेस हैं? देखिए ये तो अब मेरी ख्वाहिश जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मेरी दरख्वास्त यही होगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि इतना बड़ा सूबा जो है वो हुकूमत के बगैर तो नहीं काम कर सकता। लिहाजा इसको डे टू डे आप सुन के जो है वो इसको जिस तरह से अब तो आपको पता ही अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं
तो इसको जो है वो पूरा आप सुने और जल्द अज जल्द इसका फैसला करें ताकि इस बहरान का खात्मा हो। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी और IG का ताल्लुक है, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल गया है, लिहाजा बदले हुए वक्त के मुताबिक आप मेरिट के ऊपर वापस आएंगे और जो फैसले भी आपने किए हैं, जो मेरिट से हटके किए हैं, उसको आप रिवर्स करें जल्द अज जल्द। ये जो आप इस वक्त तब्दीलियाँ और तैनातियाँ एक इलीगल चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर कर रहे हैं, ये इस वक्त कानून के मुनाफी है और अगर इसको जारी रखा गया तो हम इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो सर ये बताइएगा, माजी में हम सुनते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दबाव दे रही है हुकूमत को कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाएं, आप इस खबर को कैसे देखिए? देखिए जी, मुझे नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है कि नहीं, लेकिन हर वो शख्स जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, तमाम लोग जो हैं वो इसी पे उनका कंसेंसस है कि जल्द इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के आईनी और सियासी बहरान का कोई हल नहीं। चौधरी साहब, माजी में हम सुनते आए थे तालिबान के हवाले से बैड तालिबान और गुड तालिबान। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से एक नई इस्तिलाह आई है, बैड डिसीजन और गुड डिसीजन। ये कब तक सियासी जमातें करती रहेंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़ी आपने एक फजूल जो है वो एग्जाम्पल दी है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही होते हैं, कोई फैसले सही होंगे, कोई फैसले गलत होंगे। जिन फैसलों को मसलन अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फैसले को आप सही मान के चलेंगे तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग ख़राब है। तो जब भी आप ये बात करेंगे, इदारों के ऊपर हर एक का ट्रस्ट होता है, इदारों के बगैर तो मुल्क नहीं चलते। लेकिन ये होता ये है कि कभी फैसले सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। जो गलत होते हैं उन पर तनकीद होगी, जो सही है उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। कितना चांस है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से मैडम तो उसमें कोई रवाबत की बहाली का इम्कान है? इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, उसके बाद से जो है वो रवाबत से का कोई मसला नहीं है और किसी से भी कोई मसला नहीं है। हम तो समझते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इनके ऊपर भी बात हो सकती है, इसके ऊपर भी बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उन पर भी बात हो सकती है। लेकिन पहली शर्त यह है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें जो कि प्रेफरेबली सितंबर में होनी चाहिए और सितंबर में ही एक्चुअली इलेक्शन होने चाहिए। चौधरी साहब ये बताएं कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसको तो किसी किस्म का ये लग नहीं रहा जेस्चर कि वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, तो आप ये मुतालबा तो कर रहे हैं और वो इस वक्त जो PTI का मोमेंटम है उसको तोड़ना चाहते हैं और ताकि ये लेकर ऑन हो मामला, तो ये कैसे आप आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? जिन टांगों के ऊपर वो खड़े हैं उस टांगों से तो मेरा ये ख्याल है कि वो खड़े ही रहना बड़ा उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने PTI की टांगें क्या तोड़नी है। सो पहली बात ये है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब ने इन्होंने जो चूरन बेचा था उससे जिसने वो चूरन खाया उसको बदहज़मी हो गई और ये सिलसिला आपको पता है नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान का इन्होंने अलबत्ता हमारी मईशत का भट्टा बिठा दिया और ये जो सारे इस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं ये इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि हमें ला के किधर बिठा दिया। सो ये इस वक्त आखिरी दिन चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको ये हुकूमत जो है इसको खुद ही मान जाना चाहिए, ज़्यादा जिद में नहीं। अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कि CM के लिए तो आप कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं, पंजाब के गवर्नर की क्या आईनी हैसियत है और CM को कौन कहेगा कि वो एतमाद का वोट ले? गवर्नर जो है उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जो है वो फाइल कर दी है और इसे सुबह हो रही है और इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो सदर ममलिकत के प्रोक्लेमेशन को रद्द नहीं कर सकता था। सो आई होप कि उमर चीमा विल बी बैक इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में। साहब आपने चूरन की बात की है तो चूरन के दो कलर होते हैं, एक काला चूरन और एक जो है वो समझ जो खाकी चूरन है। इन्होंने कौन सा चूरन बेचा, काला चूरन या दूसरा? आपके चूरन के ऊपर इल्म से मुझे लगा कि आप हकीम भी हैं। थैंक यू जी। थैंक यू मोहसन साहब, तुझे सवाल बड़े पुट्टे पुट्टे कर रहे हैं। हेलो यार माइक ले लो। ओए फड़ लो यार, हूँ अपने अपने फड़ लिया करो फिर यार माइक पढ़ो कीजिए।